एंजाइटी चाहे किसी भी कारण से हुई हो, भले ही वह हेल्थ एंजाइटी के रूप में हो, ओसीडी के परेशान करने वाले विचारों के कारण हो, चाहे वह किसी सामाजिक या पारिवारिक समस्या से जुड़ी हुई हो, एग्जाम के डर से पैदा हुई हो या बिना किसी कारण के हो। आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निकें बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप कुछ ही मिनटों में अपनी एंजाइटी को शांत कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन टेक्निक्स को आपने अकेले में ही करना है, किसी के सामने नहीं करना है, क्योंकि ये मनोविज्ञान की सबसे अजीब टेक्निक्स हैं। दूसरे सोचेंगे कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। मैं आप तक हमेशा मनोविज्ञान और विज्ञान की जानकारियां लेकर आता रहता हूं। अब सवाल यह है कि जब एंजाइटी अचानक आती है तो दिमाग की बातें क्यों नहीं सुनती है। हम अपनी एंजाइटी को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि एंजाइटी सिर्फ सोच की समस्या नहीं है, यह पूरे नर्वस सिस्टम की एक स्थिति है, सिचुएशन है। उस समय शरीर खतरे का संकेत दे रहा होता है, भले ही असली खतरा मौजूद ना हो। इसलिए उस समय दिमाग को समझाने से कोई ज्यादा असर नहीं होता है, बल्कि शरीर को शांत करने से एंजाइटी गायब होती है। मैं आपको कुछ अजीब पर वैज्ञानिक टेक्निक्स बता रहा हूं जिनके द्वारा आप अपनी एंजाइटी को बड़ी आसानी से शांत कर सकते हैं। तो पहली अजीब लेकिन वैज्ञानिक टेक्निक से हम शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1, हाथों को झटकना। सबसे पहली और आसान टेक्निक है हाथों को झटकना। एंजाइटी और तनाव के समय शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं और शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। जानवर अक्सर खतरे के बाद अपने शरीर को झटकाकर तनाव को निकाल देते हैं, लेकिन इंसान तनाव को दबा लेते हैं। अब आपने इसे करना कैसे है? सीधे खड़े हो जाइएगा, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिएगा। 30 से 60 सेकंड तक आपने हल्के हल्के इस तरीके से अपने हाथों को झटके देने हैं। साथ में सामान्य सांस भी लेते रहिएगा। इस समय आपने ज्यादा सांस नहीं लेना है, बस जैसा आ रहा है वैसा ही लेना है। कुछ देर में शरीर और मन दोनों हल्के महसूस होने लग जाएंगे आपको। नंबर 2 टेक्निक, दीवार को धक्का देना। एंजाइटी में शरीर फाइट एनर्जी जमा कर लेता है। दरअसल इस समय आपका दिमाग खतरे की घंटी बजा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर कोई खतरा है और वह आपको लड़ने या भागने के लिए तैयार कर देता है। क्योंकि सामने वास्तविक खतरा नहीं होता है, इसलिए यह ऊर्जा इस्तेमाल ही नहीं हो रही होती है और यह फाइट एनर्जी आपको तंग करने लग जाती है। इसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब समझिए करना क्या है। दीवार के सामने खड़े हो जाइएगा, दोनों हाथों को दीवार पे लगा दीजिएगा और 10-15 सेकंड तक इस पे जोर लगाइएगा जैसे आप दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। इसे 3 बार दोहराइएगा। इससे शरीर की एक्सेस स्ट्रेस एनर्जी रिलीज होती है और दिमाग को सेफ्टी का सिग्नल मिल जाता है, चिंता कम होने लग जाती है और आपको बहुत ही आराम महसूस होता है। टेक्निक नंबर 3, होंठों से धीमी सांस छोड़ना। एंजाइटी में सांस तेज और कम गहरी हो जाती है। जब तक आपका सांस ठीक नहीं होगा तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आप में चिंता खत्म नहीं कर सकती है। इसे शांत करने का सबसे आसान तरीका है लंबी एक्सेलेशन, यानी कि धीरे धीरे सांस छोड़ना। एंजाइटी में लोग गलत बताते हैं कि ज्यादा सांस लो, इससे एंजाइटी बढ़ती है। असली चीज है आराम से सांस को छोड़ना। लंबी और धीरे धीरे सांस छोड़ने से वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है, दिल की धड़कन धीमी होने लग जाती है। अब समझिए कि आपने इसे करना कैसे है। नाक से सांस लीजिएगा सामान्य रूप से। अब होंठों को सीटी जैसी मुद्रा में लाइएगा, ऐसे। अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िएगा। सांस छोड़ने का समय लेने के समय से ज्यादा होना चाहिए। इसे आपने 8-10 बार दोहराना है। फिर देखिएगा आपको तुरंत आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूं। सांस को लीजिएगा, थोड़ी देर रोकिएगा और फिर अपने होंठों की विसल जैसी आकृति बनाकर ऐसे धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 4 की, पैरों से जमीन को दबाना। एंजाइटी में दिमाग भविष्य के डर में खो जाता है। मन कुछ और कहीं कहीं की बातें सोचने बैठ जाता है। याद यह रखना है कि एंजाइटी में मन वर्तमान में नहीं,
बल्कि पास्ट में या फ्यूचर में रहने लग जाता है, यानी कि भूतकाल या भविष्यकाल में रहने लग जाता है। अब आपको एक ऐसी टेक्निक समझनी है जो आपके ध्यान को वर्तमान में ले आती है। देखने में अजीब है पर एकदम प्रभावशाली है। ग्राउंडिंग टेक्निक यह आपको वर्तमान में वापस ले आती है। अब समझिएगा कि आपने इसे करना कैसे है। खड़े हो जाइएगा और दोनों पैरों को जमीन में जोर से दबाइएगा। 10 सेकंड तक दबाव बनाए रखिएगा और फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। इसे आपने 4-5 बार दोहराना है। इससे शरीर को ग्राउंडिंग सिग्नल मिलता है और दिमाग शांत होने लग जाता है और चिंता भी गायब होने लग जाती है। अब बात करते हैं टेक्निक 5 की, तितली टैपिंग यानी कि बटरफ्लाई टैपिंग। जब चिंता सताने लगे और आपके कामों में रुकावट डालने लगे तो आप EMDR थेरेपी से ली गई एक सरल टेक्निक बटरफ्लाई टैपिंग टेक्निक का सहारा लेकर चिंता को कम कर सकते हैं और यहां तक कि गायब भी कर सकते हैं। अब समझिए करना कैसे है। दोनों हाथों को सीने के ऊपर आपने इस तरीके से क्रॉस में बनाना है। उंगलियों से कंधों पर हल्के हल्के टैप करना है, दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं, इस तरीके से 1-2 मिनट तक आपने ऐसे ही करते रहना है। दोनों तरफ की हल्की टैपिंग से दिमाग के इमोशनल सर्किट शांत हो जाते हैं। इमोशनल और लॉजिकल माइंड यानी कि आपका भावात्मक दिमाग और आपका समझदार दिमाग, इन दोनों के बीच में बैलेंस बन जाता है और धीरे धीरे मन शांत होने लग जाता है। याद रखिए, एंजाइटी का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपका नर्वस सिस्टम ज्यादा अलर्ट हो गया है। और अच्छी बात यह है कि जिस रास्ते एंजाइटी शरीर में आती है उसी रास्ते से वह बाहर भी जा सकती है। जब भी घबराहट हो दिमाग को मत लड़ाइएगा, शरीर को शांत कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लंबे समय से एंजाइटी की समस्या है तो उसका सही इलाज और काउंसलिंग आपने जरूर करवानी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आपको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सरल और वैज्ञानिक जानकारियां लगातार मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।